नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको माँ संतोषी के व्रत की पूजा विधि तथा व्रत में क्या खाना चाहिए व क्या नहीं खाना चाहिए तथा माता को कौन सा फूल पसंद है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों, शुक्रवार को सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को 16 शुक्रवार करने का विधान है। सुख की देवी माँ संतोषी को धन धान्य, प्रसन्नता, सुख, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति करने की देवी भी माना गया है। 16 शुक्रवार विधिवत व्रत रखने से मन में संतोष की भावना पैदा होती है, घर में सुख शांति और धन समृद्धि आती है। माँ की कृपा से सारी चिंताओं से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन माँ संतोषी की पूजा के लिए निर्धारित है। अत्यंत ही सरल, आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य, पुत्र, अन्न, वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्तों को हर कष्ट से बचाती है। दोस्तों, माँ संतोषी के व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। संतोषी माता के व्रत में सूर्योदय से पूर्व उठें व घर की सफाई तथा स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद घर के किसी पवित्र स्थान पर संतोषी माता की मूर्ति या उनकी तस्वीर रखें। संपूर्ण पूजन सामग्री तथा किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रखें। जल भरे पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रखें। संतोषी माता की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात संतोषी माता की कथा सुने। तत्पश्चात आरती कर सभी को गुड़ चने का प्रसाद बांटें। अंत में बड़े पात्र में भरे जल को घर में जगह जगह छिड़क दें तथा शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। इसी प्रकार 16 शुक्रवार का नियमित उपवास रखें। अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करें। तत्पश्चात उपरोक्त विधि से संतोषी माता की पूजा कर 8 बालकों को खीर पूरी का भोजन कराएं। दोस्तों, संतोषी माता का व्रत करने वाले स्त्री व पुरुष को खट्टी चीज का सेवन और स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसी के स्वरूप को माँ दुर्गा के सबसे शांत कोमल रूपों में से एक माना जाता है। संतोषी माता कमल के फूल में विराजमान है। ऐसे में माता संतोषी की पूजा के दौरान उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार की व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी और उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी कह नहीं पाता था। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह अपने पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार और बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगीं। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि
तुम अपने घर को क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की आज्ञा मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गईं। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। दोस्तों, माँ संतोषी का व्रत 16 शुक्रवार विधिवत रखने से घर में सुख शांति और धन समृद्धि आती है। संतोषी माता का व्रत रखने से गृहस्थी के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। माँ अपने भक्त को हर कष्ट से बचाती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।